बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th के स्टूडेंट्स। हम पीएच कर रहे थे। याद होगा कि हमने यहाँ तक किया था कि पीएच जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस। पीएच जो होती है इसकी इक्वल होती है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर पीएच जो होती है वाटर की जो पीएच होती है, पीएच फॉर वाटर कितनी होती है 7 होती है। अगर आपके पास जो है कोई भी मीन्स के पीएच लेस देन 7, पीएच जो होती है अगर 7 से कम आ जाए तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। पीएच अगर आपके पास ग्रेटर देन 7 आ जाए तो सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। अगर पीएच जो है इक्वल हो किसके, 7 के, अगर पीएच जो है दैट इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल हो 7 के, तो सोल्यूशन आपके पास कौन सा होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। ठीक। अब हमने करना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ के डब्ल्यू। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ के डब्ल्यू। ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो के डब्ल्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, हमने पढ़ा था कि जो के डब्ल्यू होती है अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्वल्स टू 1.0 × 10⁻⁻14 के होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे अगर आगे पीछे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर ये रखना है आप लोगों ने। इसका मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि अगर इसको 1.0 × 10⁻⁻7 है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जो है वो भी किसके बराबर है 1.0 × 10⁻7 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। समझ आ गई। अगर आपके पास कंसंट्रेशन मीन्स कि अगर दोनों आपके पास है कंसंट्रेशन H प्लस बराबर है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दोनों एक बराबर है दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 × 10⁻⁻7 के इक्वल हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस केस में सोल्यूशन इज न्यूट्रल अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए 1/10⁻7 है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन H प्लस की ज़्यादा है मीन्स कि H प्लस ज़्यादा है किसके मुकाबले में 1/10⁻⁻7, H प्लस ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर आपके पास कंसंट्रेशन जो है H प्लस की वो लेस है 1/10⁻⁻7 से, तो सोल्यूशन क्या है आपके पास, इज एसिडिक। सो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है के डब्ल्यू इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। एट 25 की भी एक सोल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जो प्रोडक्ट होगी दोनों की कंसंट्रेशन H प्लस OH नेगेटिव की वो क्या होगी, इक्वल होगी दोनों की, मीन्स की 1.0 × 10⁻⁷ दोनों इक्वल होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁻14 आ जाएगा। अगर आपके पास कंसंट्रेशन जो है H प्लस OH नेगेटिव बराबर है 1 ये कितना आ जाएगा 1/10⁻⁻, सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन H प्लस से ज़्यादा है 1/10⁻⁷, सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। अगर H कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूशन क्या है आपके पास, एसिडिक है। अब इसी बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उधर से हम करते हैं। पहला आपके पास न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक अनरिफाइंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू क्लीन, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। हम ये करने वाले हैं न्यूमेरिकल, एक अनरिफाइंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन स्टोन बिल्डिंग एंड स्विमिंग पूल्स इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इन ए सोल्यूशन ऑफ HCl इज, अगर इतनी है 1/10⁻⁻6 मोलर है, इस द सोल्यूशन इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। अब आपको पास कंसंट्रेशन कितनी दी गई है H प्लस की, यहाँ पे HCl में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर आपको दी गई है यहाँ पे देखें, सो कंसंट्रेशन आपको दी गई है यहाँ पे, सो कंसंट्रेशन H प्लस आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी गई है आपको 1/10⁻⁻6 मोलर है। मैंने आपको बताया था अगर H की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी 1.7 से तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ये ज़्यादा है 10⁻⁻6 से, 10⁻7 है, ये -7 है तो ये कम है, ये ज़्यादा है। इट मीन्स कि H की कंसंट्रेशन अगर हम लिखें यहाँ पे दैट इज़ ग्रेटर, ये ज़्यादा है किससे 1/10⁻⁻7 से, तो सोल्यूशन क्या है, दिस सोल्यूशन इज एसिडिक। तो लिखेंगे ये सोल्यूशन क्या है आपका, एसिडिक है। ठीक। तो दूसरा आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन समझने के समझा दूंगा। तो आपको दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज़ कॉमनली यूज
एज ए ड्रेन क्लीनर इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ किसकी OH नेगेटिव इन सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 1.0 × 10⁻⁵ मोलर हो इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। अब आपके पास कंसनट्रेशन किसकी दे दी गई है, आपको कंसनट्रेशन दे दी गई है OH नेगेटिव आयंस की। वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 1.0 × 10⁵ मोलर दी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंपेयर तो करना है कंसनट्रेशन H+ से ही करना है, इससे तो हमने करना नहीं है, हमने H+ को देखना है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, H+ फाइंड करना है इसमें से। वो कहाँ से मालूम करेंगे, हमें पता है कि W जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। KW को हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.0 × 10⁻⁴ होती है। कंसनट्रेशन ऑफ H+ हमने फाइंड करना है, कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आपको दे दी गई है यहाँ से आपको। तो यहाँ पे आप H कंसनट्रेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो H कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, ये नीचे ले आए, ठीक है, यहाँ इसको इधर रख दें तो इसको नीचे ले आएँ, तो ये 1.0 × 10⁻⁻14 डिवाइड कर दें इसको 1.0 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे आपके पास जो H की कंसनट्रेशन आएगी दैट विल बी 14 में से -5 के कितने बचते हैं, 1.0 × 10⁻⁹ मोलर आ जाएगी। तो आप देख लें कम है ज़्यादा है, तो ये कम है, 1.0 ये कम है, 10⁻⁻7 ज़्यादा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे बिकॉज 1.0 × 10⁻⁹ इज़ लेस दैन किससे है, 1.0 × 10⁻⁷ से। तो सोल्यूशन क्या है आपका, बेसिक है। तो सोल्यूशन इज़ बेसिक, जो बेसिक है। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ रही है। असेसमेंट एक्सरसाइज है 10.3 है। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है इसमें कंसनट्रेशन H+, सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंसनट्रेशन है H+ की वो है 3 × 10⁻³ मोलर। इस ड्रिंक एसिडिक न्यूट्रल ये ज़्यादा है, लेकिन 3 × 10⁻³ ज़्यादा है, 10⁻7 क्या है, कम है। तो ये 3 × 10⁻³ दैट इज़ ग्रेटर दैन 1.0 × 10⁻7 से ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है किससे, 1.0 × 10⁻⁷। तो सोल्यूशन इज़ एसिडिक। समझ आ गई। नेक्स्ट ऑर्डिनरी विनीगर इज अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर CH3OH, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन इट इज। अब आपके पास जो विनीगर है उसकी जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाता है, कितनी है, 4.2 × 10⁻³ मोलर है। इस विनीगर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, विनीगर एसिडिक है बेसिक है क्योंकि ये ज़्यादा है, 4.2 ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 1.0 × 10⁻⁷ से। तो ये ज़्यादा है, तो सोल्यूशन क्या है आपके पास आ जाएगा, सोल्यूशन इज़ एसिडिक। नंबर 3 आपके पास आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है डिटरमाइन द OH। अब यहाँ पे OH वाला जो पहले जो अपने ऊपर एग्जांपल किया बिल्कुल उसी तरह ही है, मैग्नीशिया की सस्पेंशन ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 4.2 × 10⁻³ मोलर है। तो आपने बताना है सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि W लगा दें इधर, आपने पहले H+ की फाइंड करनी है तभी आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो OH नेगेटिव आ जाएगा, तो KW है आपके पास, कितनी वैल्यू है KW की, 1.0 × 10⁻⁻14 है। H कंसनट्रेशन आप लोगों ने फाइंड करनी है, OH आपके पास है 4.2 × 10⁻³ है। तो अब आपने H कंसनट्रेशन को उधर ही रख दें, इसको नीचे ले आएँ, तो 1.0 × 10⁻⁻14 को इसको नीचे ले आएँ, 4.2 × 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1.0 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आपके पास जवाब जो आता है वो आता है जी 0.2, ठीक है, आई थिंक सो 0.2 ही आता है, 0.2 आता है × 10⁻⁻14 से कितने का बचता है, -12 बचता है मोलर आता है, ठीक है। या इसको उधर ले आए तो 2.0 हो जाएगा, × 10⁻11 मोलर आ जाएगा। तो 2.0 जो है -11 कम है, तो ये वैल्यू कम है किससे, 1.0 × 10⁻⁷ मोलर से। तो सोल्यूशन इज़ बेसिक, ये सोल्यूशन क्या है आपके पास, बेसिक है। तो आपके पास तो सोल्यूशन क्या आ गया, बेसिक आ गया। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।